हेलो डियर स्टूडेंट्स, गणेश आई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हमारी चलेगी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम दूसरे नाम से बेटा ऑक्सीकरण संख्या के नाम से भी इसको बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी बेटा हम इसको बुलाते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो टोटल बेटा आज की वीडियो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर पे रहेगी बेटा, है ना। तो आज हम हर प्रकार के यौगिक को, चाहे यौगिक कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार का यौगिक हो, किसी भी प्रकार के यौगिक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, हम चुटकियों में चुटकिए बजाते यौगिक को देखते हुए निकाल कर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बेटा कुछ बेसिक है और उस बेसिक को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी हेडिंग क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस अवस्था को जानेंगे, पहले समझेंगे। तो बेटा आपको ये तो पता ही है, जब कोई यौगिक का निर्माण होता है, जब किसी भी प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, तो जो यौगिक, देखो यौगिक का निर्माण कौन करता है? तत्व करता है। जैसे मान के चलो, अगर हम बात करें कि NaCl एक यौगिक है। अब NaCl यौगिक जो है, इस यौगिक का निर्माण किसने किया बेटा? Na ने और Cl ने इन यौगिकों का निर्माण किया। लेकिन अब Na और Cl ने डायरेक्ट इस यौगिक का निर्माण नहीं किया है बेटा। पहले क्या किया है बेटा? जो Na भाई साहब हैं, इन Na महोदय ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन दान किया, और एक इलेक्ट्रॉन दान करके क्या, एक इलेक्ट्रॉन दान करके Na प्लस में बदल गए भाई। ये भाई Na प्लस में बदल गए, और फिर आगे क्या हुआ? Na ने तो इलेक्ट्रॉन दान करके Na प्लस में बदल गए, और इस जो इलेक्ट्रॉन दान हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन दान हुआ था मेरे भाई, उस इलेक्ट्रॉन को जो आपका Cl भाई साहब है, इस Cl भाई साहब ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो Cl पर क्या आ गया? माइनस। अब आगे क्या हुआ? Na प्लस Cl माइनस ने आपस में क्या किया? साझा किया। आपस में क्या हो गए? जुड़े, और आपस में जुड़कर बेटा इन्होंने बना लिया NaCl। तो मतलब, कहने का मतलब बेटा ये है कि जब किसी यौगिक का निर्माण होता है, तो उस यौगिक के निर्माण में उन जिन तत्वों से वो यौगिक बना है, वो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ये आपको बात समझ में आई क्या बेटा? आप माइंड में डाल लीजिए इस बात को, कि जब यौगिक का निर्माण होता है, तो तत्व इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या तत्व इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इस बात को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो सीधी सी बात, ओवरऑल बात यहां से निकल के आती है बेटा, कि जब यौगिक निर्माण की प्रक्रिया होती है, यौगिक निर्माण होता है, तो किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है। समझे? तो बेटा कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या, उन इलेक्ट्रॉन का नंबर ही कहलाता है बेटा ऑक्सीकरण अवस्था। समझे? तो ध्यान रखना, किसी तत्व द्वारा यौगिक निर्माण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान करने की संख्या, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या, या इलेक्ट्रॉन साझा करने की जो संख्या होती है, वही मेरे भाई, वही मेरी प्यारे बहनों, वही मेरे डियर स्टूडेंट ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब बेटा ऑक्सीकरण अवस्था दो प्रकार की होती है। देखो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन दान भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होते हैं। तो जो बेटा ऑक्सीकरण अवस्था है ना, वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक, जिसका नाम है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, धनात्मक ऑक्सीकरण
अवस्था। एक दमदार टॉपिक है बेटा, ये आपका नीट, आईआईटी, जेईई सबको कवर करके रखेगा बेटा, ठीक है। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो बेटा आपको पता ही है कि देने वाला धनी होता है, देने वाला धनी कहलाता है। जैसे मैंने किसी से पैसे लिए हैं, इसका मतलब ये सीधा साधा निकलता है बेटा कि वो धनी होगा, तभी वो धनी होगा, तभी तो उसने पैसे दान किए, उसके पास बहुत सारा धन होगा, तभी तो उसने पैसे दान किए, तभी तो पैसे उसने दिए, है ना। तो देने वाला कौन होता बेटा, धनी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब कोई तत्व या जब कोई परमाणु, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, जब कोई तत्व या जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे हम यहां पर देख रहे थे बेटा कि जो Na बड़े दादा भाई साहब है ना, इन Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का जब दान किया तो Na प्लस आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का दान किया ना बेटा, इसलिए इस पर Na1 प्लस आ गया, ठीक है। चलो ऐसे ही बेटा जो Mg होता है, Mg भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इस पर 2 प्लस आ जाता है। ऐसे ही बेटा Al जो है ना, इस पर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इस पर 3 प्लस आ जाता है, ठीक है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उन पर धनावेश आता है, वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, और बेटा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ना ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे यहाँ पर Cl भाई साहब ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ना, तो इसलिए इन पर 1 माइनस आया। जैसे O ना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 माइनस आता है, 3 करेगा यदि N कोई भी ग्रहण तो उस पर 3 माइनस आएगा, 4 करेगा तो 4 माइनस। जितने दान करेगा उतने प्लस, जितने ग्रहण करेगा उतने माइनस। समझे बेटा, एक एक चीज क्लियर हो गई है। तो ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण अवस्था 2 टाइप की होती है, एक धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था एंड सेकंड इज ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। दान करेगा तो धनात्मक और ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक, 2 टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था किसी भी टाइप के यौगिक की हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चुटकियों के साथ सीखते हैं। 2 मिनट और रुक जाओ, इस ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के नियम क्या होते हैं उन पर भी एक बार नजर मार लो, है ना, मार लो नजर एक बार, फिर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं क्योंकि सही रहेगा, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का पहला नियम ये कहता है, पहला नियम चिल्ला चिल्ला के हमसे बोलता है कि बेटा किसी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, अंडा होती है। समझ गए ना। जैसे बेटा यहां पर आपका जो तत्व है Na, यहां पर Na अकेला तत्व लिखा है, मतलब Na जो है ना वो स्वतंत्र अवस्था में लिखा है। कौन सी अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। इसका कोई यौगिक निर्माण नहीं है, कोई अणु निर्माण नहीं है, ये स्वतंत्र अवस्था में है, और स्वतंत्र अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। जैसे Na स्वतंत्र अवस्था में अकेला लिखा है, मतलब शून्य है। अब बेटा यहाँ पर Mg है, तो Mg पर बेटा क्या होगा, अभी स्वतंत्र अवस्था में है तो आप 0 होगा, है ना। सर अभी तो आप कह रहे थे Na एक इलेक्ट्रॉन दान करता, Na पर प्लस होता, अब कहां 0 हो गया। अरे बेटा आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो यार, मुझे बुरा लगता है। देखो क्या होगा बेटा, अब ये जो Na है, Na यदि किसी से यौगिक बनाए, किसी से क्रिया करके यौगिक निर्माण करे तो ये प्लस करेगा, लेकिन अकेला है तो नहीं ना बेटा, अकेला रहेगा तो शून्य ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अगर किसी से यौगिक बनाएगा ना तब ये अपने ऊपर प्लस लेके आएगा, अभी मैं बताऊंगा ना बेटा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलो तो Na यहाँ पर 0 है, Mg यहाँ पर 0 क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था है, यहाँ पर Zn भी बेटा स्वतंत्र अवस्था में है, 0 रहेगा, है ना। जो भी तत्व यहाँ स्वतंत्र अवस्था में रहेगा वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, कोई तत्व गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य प्रदर्शित करता है।
अगर कोई तत्व बेटा गैसीय अवस्था में है तो उसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था बेटा शून्य होगी। क्या होगी बेटा? शून्य होगी। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट देखो समझाता हूं। जैसे बेटा H2 है, H2 अभी गैसीय अवस्था में है तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, है ना। O2 है बेटा गैसीय अवस्था में है तो शून्य करेगा। N2 है गैसीय अवस्था में है तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बेटा हमारा ये है, जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? X मान लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। जैसे आपका बेटा H2SO4 है, H2SO4 है ना, यह यौगिक है। जैसे मान के चलो हमें H की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो H की जगह हम X लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? X लिख देंगे। क्लियर हुआ? X लिख देंगे। हमारे 3 पॉइंट हमारे कवर। और चौथा पॉइंट हमारा ये है बेटा कि चौथा और हमारा लास्ट पॉइंट आप मान के चलिए। चौथा पॉइंट ये है, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, 0 होती है, अंडा होता है बस। जैसे मान के चलो बेटा NaCl है। क्या है? NaCl। इस यौगिक है ना पूरा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? शून्य होगी। अब बोलो सर क्यों? बताता हूं बेटा, टेंशन मत लो। देखो आपको पता है ना बेटा, जब इस यौगिक का निर्माण हुआ था तो Na अपने ऊपर प्लस लेके आया था और Cl अपने ऊपर माइनस लेके आया था कि नहीं बोलो, है ना। तो बेटा क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दान किए और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इसने दान किए और इसने ग्रहण कर लिए, या फिर इसने दान किए तो प्लस आया था, ग्रहण किए तो माइनस आया था। प्लस और माइनस कैंसिल, बराबर जीरो। इस टाइप से बेटा ये H2SO4 भी है। इस H2SO4 की भी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि H पर सर 1+ होता है ना, और SO4 पर 2- होता है। बट बेटा H आप देखो 2 है ना, H है ना, 2 H है तो 2+ आएंगे ना, और 2 + 2 - से कैंसिल हो जाएंगे। 2 + से 2 - से कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 0 आएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई तत्व कोई यौगिक, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, क्योंकि जब यौगिक बनता है तो उसमें प्लस और माइनस अब होता है, और प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था 2 टाइप की होती है ना। चलो, तो ये 4 पॉइंट बेटा आप क्लियर करके रखो। आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, आई होप, है ना। इसके बाद बेटा आप क्या करो, कुछ तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था आपको दिख रही है बोर्ड पे, इनको याद रखना, है ना। ये ना बेसिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये हमेशा होती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। अब हम बेटा यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। पहले ये कि आप सीख लो अच्छे से, फिर आप खुद निकालना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो बेटा, बिना देरी करते हुए हमारा यौगिक भी आ गया है, ठीक है। H2SO4 जो आपका यौगिक है, इसमें हमें S की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। चुटकियों में निकाल दो, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ पर H2SO4 में हमें बेटा किसकी निकालनी है? S की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लेना, टेंशन नहीं है ना, निकाल लेना। देखो निकालते हैं बेटा, हमने क्या बोला था, अभी आप नियम में भी देख लो, जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। तो देखो इधर, है ना। अब बेटा कुछ बेसिक तत्वों की आपको याद होना चाहिए, जैसे H और O की आपको पता होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पर बोर्ड पे दिख रही है, H की कितनी होती है बेटा? +1 होती है ना। तो ये आपका हो गया 1। बट कितने H है बेटा? 2 है, तो आप इंटू लगा के 2 लिख दो। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, एक तत्व की जब ऑक्सीकरण अवस्था पूरी हो जाए तो आप क्या करोगे, एक प्लस लगा दोगे। जैसे H का पूरा हो गया ना, एक प्लस लगा दिया, ठीक है। S की निकालना है ना, तो S की निकालना है तो निकालने वाले को X मान लिया, ठीक है। चलो हो गया ना। अब O की देख लो बेटा, O की आपको पता ही होगा, -2 होती है। बट कितने O हैं? 4। तो ये 4। अब हो गया ना, इसका भी सबका हो गया ना बेटा। अब क्या करोगे, बराबर में आप 0, क्योंकि यौगिक की ना 0 होती है, पूरे यौगिक की, है ना। देखो इसकी लगा दिया, ये है ना, प्लस लगा के X की लिख दिया, इसका भी हो गया, फिर प्लस लगा दिया, O की लिख दिया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। 2 × 1 = 2, ये X - 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, -8 = 0। 8 में से 2 घटा दो तो X - 2 = 0, ठीक है। X = इसको इस तरफ लेके आ जाओ, +2। तो मतलब यहाँ सॉरी मेरे भाई, 8 में से 2 घटाएंगे तो -6, है ना।
और -6 जब इस तरफ जाएंगे तो बेटा +6। तो यहाँ पर H2SO4 जब बना था तो यहाँ पर S की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +6। क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। हमारा दूसरा यौगिक हमें मिला है, हमसे पूछ रहा है कि H2O7 में S की बताओ। किसकी बताओ? S की बताओ, ये हमसे पूछा है। S की कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम बता देंगे। देखो हमें आता है ना। देखो H की कितनी होती है बेटा? आपको दिख रही है कितनी होती है? 1। कितने हैं? 2। अब एक तत्व की हो गई, एक प्लस लगा देंगे। S की निकालना है ना, तो S की मान लेंगे X। वट यहाँ 2 S हैं, 2 हैं तो यहाँ लगा देंगे हम 2। जो 2 है ना वो यहाँ लगेगा, समझ गए ना? ठीक है, फिर S का हो गया, प्लस लगा दो। O की कितनी होती है बेटा? -2। कितने हैं? 7 है, बराबर 0। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 2 है ना। यहाँ 2x, 7 दूनी 14, -14 बराबर 0। बराबर 0। 14 में से 2 घटा दो, 14 में से 2 घटा दिया बेटा, आगे अब 12 जाएगा कहाँ? इसको आप बॉर्डर के इस तरफ भेज दो तो है ना 2x बराबर प्लस के 12, 2 6 12, x बराबर +6। यहाँ भी s की कितनी है बेटा? +6 है। तो इस टाइप से, इस रूल के साथ हम ना ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं बेटा, किसी भी यौगिक की बिना कोई झिझक के। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो अब ना आप क्या कीजिए बेटा, अगले यौगिक की निकालना है। ठीक है, देखो आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लो। Na2S4O6, यहाँ पर हमारे पास यौगिक है Na2S4O6 में हमें S की निकालना है। किसकी ना? S की। ठीक है, Na2S4O6 में S की निकालना है, टेंशन मतलब निकालोगे आप। ठीक है, चलो Na की कितनी दिख रही है बेटा? 1 होती है, प्लस बनना। कितने Na है? 2 है ना, प्लस 1 की हो गई, प्लस S की निकालना है तो S की निकालना है तो S की क्या मानो? X मानो ना बेटा। कितने हैं? 4, तो यहाँ लगा दो 4, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो प्लस लगा दो फिर, है ना। O की कितनी होती है? -2 इंटू 6 बराबर 0। बुराई नो ना, बुरा नहीं मानना यार बेटा, है ना। चलो चलो आगे बढ़ो। ये 2 और इधर हो गया अपना 4x, 6 का 2 में मल्टीप्लाई, -12 = 0। एनी प्रॉब्लम? 12 में से 2 घटा दो, 4x -10 बराबर 0। बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो चलो 4x बराबर, इसको इस तरफ ले जाओ। अब यहाँ आ गया आपका 10, है ना। x बराबर 10/4, 10/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, x बराबर 5/2। अरे सर ये क्या कर दिया? बटे में भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्या सर? होती है क्या बटे में? तो बिल्कुल बेटा, बटे में भी कभी कभी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है। और ये ऑक्सीकरण अवस्था जो बटे में आती है उसे ना हम बोलते हैं भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल बेटा, ऐसा होता है ना। तो जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न के रूप में होती हैं, जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न के रूप में होती हैं, उन्हें भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। आज की बात कान पकड़ के याद रख लियो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था जो भिन्न में आएंगी उन्हें ना हम भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बोलेंगे। भिन्नात्मक, आज की बात ध्यान रखियो, भूल ना जाइयो। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतनी सी जगह डली है, इसको भी मैं यूज करता हूं। चलो करता हूं यूज। देखो हमसे बोला गया है कि CH4 में, है ना, C की बताओ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? बता देंगे ना, कोई बुराई है? C की क्या मान ले बेटा? X मान, सॉरी हाँ, C की निकालना, X मान लो। H की कितनी होती है? +1। अब कितने H है? 4 बराबर 0, है ना। तो यहाँ सॉरी +1 नहीं लिखा यार मेरे भाई, है ना। चलो 4 एकम 4 बराबर 0। x 4 को इस तरफ भेज दो, -4। तो यहाँ पर बेटा CH4 में C की कितनी आ गई? -4 आ गई है।
कितनी आ गई है, -4 आ गई है बेटा। तो आई होप ना बेटा कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी बेटा, आप कर सकते हो। इस टाइप से कोई भी प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था हो आप बड़े मस्त तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और इसी प्रकार के और भी थोड़े से खतरनाक टाइप के यौगिकों की मैं निकाल के बताता हूँ। सिंपल वाली यौगिक आप निकाल सकते हो, है ना। मैं होमवर्क दूंगा तो बेटा ये आपका होमवर्क आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन पर ये होमवर्क आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लो, इनकी आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है और मुझे बताना है कि सर ये कंप्लीट हो चुका है। ओके चलो आगे बढ़ाता हूँ बेटा। तो बेटा हमारा अगला यौगिक आ गया है कि MnO4 में हमें Mn की बताना। Mn एक तत्व है जिसका नाम है मैग्नीज। ओके चलो बनाओ जरा, देखते हैं Mn की निकालना है, इसको टारगेट करना है। K की कितनी होती है बेटा, देख रही है 1 है, कितनी है 1 है Mn की, सॉरी प्लस लगेगा बेटा, गलती हो जाती है। Mn की निकालना है, X मान लो, एक प्लस लगा दो, O की -2 इंटू में कितना चला जाएगा 4 बराबर 0। ठीक है चलो सॉल्व करो, ये 1 और ये x, ये -8 बराबर 0, 8 में से एक घटा दो, x -7 बराबर 0, 7 को इस तरफ भेज दो, x बराबर हो गया +7। ये काम खत्म, खेल खत्म। समझे, कोई दिक्कत है नहीं ना बेटा, हम कर सकते हैं ना बेटा। अब तो ना आप इस टाइप के जितने भी यौगिक मिले आप टोटल करना। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना, चलो चेंज करके मैंने दिखा दिया है बेटा। हमारा अगला है कि हमें जो भी आपका नंबर हो उसको आप करना, ठीक है। PH4 प्लस में हमें किसकी बताना बेटा, हमें PH4+ में P की बताना है। किसकी बताना है, P की बताना। अब सर ये आपने क्या कर दिया सर, यौगिक पे प्लस लगा दिया। बिल्कुल बेटा मैंने यौगिक पे प्लस लगा दिया, आप टेंशन मत लो। देखो कैसे निकालना है ना, इसमें किसकी निकालना है बेटा, P की निकालना है, ठीक है। चलो देखो P की निकालना है तो P को तो X मान लोगे, क्या मान लोगे X, क्लियर हुआ। चलो हो गया ना P का X। अब इधर समझना, थोड़ा सा चेंजेस थोड़ा सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब H की क्या मानोगे बेटा, H की आपको पता ही है +1 होती है, बट कितने हैं इंटू 4 बराबर 0। ना 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 बेटा ना, अब 0 नहीं होगा। अब 0 क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि इस पे बेटा प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अब बेटा जिस पर प्लस लगा होता है, जिस पर माइनस लगा होता है, उसको ना बराबर में हम 0 नहीं मानते। उसमें जैसे इस पे एक प्लस लगा है ना बेटा, एक ही प्लस लगा है ना, तो बराबर में ना बेटा +1 आएगा। अब 0 नहीं आएगा। अगर इस पे कुछ नहीं लगा होता तो हम 0 मानते, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, तो हम क्या मानेंगे, +1। हाँ बेटा +1, ठीक है हो गया ना। चलो अब देखो समझो, और भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये +4 बराबर कितना हो गया, +1, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाओ, है ना, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये 4 ना इस तरफ जाएगा, तो ये +1 और -4, 4 में से एक घट जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3। मतलब यहाँ पर P की ना बेटा -3 है। P की कितनी है बेटा, -3 है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। चलो आगे बढ़ाता हूँ, मैं चीजों को और भी क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास लिखा है HPO3 2- ये लिखा हुआ है ना। इसमें ना हमें P की निकालना है, ठीक है, P की। ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक सेकंड बेटा, यहाँ पर यदि 2+ लिखा होता ना बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, +2 लिख देते, है ना। 3+ लिखा होता +3 लिख देते, 4+ लिखा होता 4 लिख देते ना, ऐसे आपको करना। बट लिखा था प्लस, मतलब +1, तो ये 1 लिखा, ठीक है। चलो इसमें कितना लिखा, 2 माइनस, मतलब बराबर में -2 आने हैं आपको, ठीक है। चलो H की कितनी होती है X, है ना। P की कितनी होती है, सॉरी P की तो निकाल रहे हैं, X मान लेंगे, है ना। प्लस -2 इंटू कितना है 3 है बराबर 0। नो 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 नो, है ना, -2, क्योंकि -2 लगा ना बेटा, -2 है ना, 1 है ना, x -6 बराबर -2, है ना। 6 में से घटा दो, है ना, -5 बराबर -2। इसको इस तरफ ले जाओ, है ना, इसको इस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो -2 और ये प्लस का 5, 5 में से 3, 5 में से 2 घटा दो, x बराबर +3s आंसर।
समझे ना। तो ऐसे बेटा ना हम प्लस की माइनस की किसी भी प्रकार की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस वाले हम ले सकते हैं ना, आ जाए हमें नहीं है दिक्कत, क्योंकि हम निकाल लेंगे है ना। तो इसके लिए आप और प्रैक्टिस करना, आपकी बुक से लेना और खूब सारी प्रैक्टिस करना और खूब सारे धमाके फोड़ना बेटा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ और कुछ बड़े बड़े यौगिक निकाल के उनकी निकालता हूँ, है ना। हाँ तो बेटा ये आ गई है हमारे ये ऑक्सीकरण अवस्था। सर ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप के यौगिक भी आ सकते हैं? जी हाँ बेटा, आपको इस टाइप के यौगिक भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो आप इधर है ना, जैसे हमारा ये लिखा है K4FeCl, ठीक है। तो हमें किसकी निकालना है? Fe। तो बेटा हमें पता है K की कितनी होती है 1 इंटू कितने के हैं 4, है ना। तो ये लगा दिए 4। हमारा रूल्स वही है, एक तत्व की लिखाएगी एक प्लस लगाएंगे, ठीक है। एक तत्व कंप्लीट प्लस Fe की निकालना ना, तो Fe का मान लो X मान लो, क्योंकि निकालना है ना बेटा उसकी, तो है ना। अब Cn लगाए, क्या लिखा है Cn, तो आपको दिख रही है Cn की कितनी है बेटा, Cn की कितनी है -1, कितने हैं 6, तो -6। अब पूरे यौगिक की, तो पूरे यौगिक की 0, प्लस नहीं है माइनस नहीं है तो 0, है ना। चलो हो गया ना बेटा। चलो अब देखो इसको 4, ये x ये -6 बराबर 0, 6 में से 4 घटा दो, x -2 बराबर 0, इसको इस तरफ ले जाओ, x बराबर हो गया प्लस का 2। बस ना बेटा इस टाइप से हम कर सकते हैं, एक बार अच्छी से देख लो इसको, कोई ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आपको प्रॉब्लम ना हो ना बेटा, मेरा काम तो बस यही है कि आप समझ जाएं अच्छे से, ठीक है, आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। चलो आगे बढ़ाता हूँ बेटा, थोड़ा सा और मैं इसको चेंज करता हूँ। देखो समझो, देखो हमारे पास लिखा है बेटा Fe, ये लिखा है हमारे पास Fe, और ये लिखा है हमारे पास Cn का होल 6, Cn का होल 6, और इसके ऊपर लिखा है बेटा 4 माइनस। हमें यहाँ पर भी Fe की क्वेश्चन मार्क करना, Fe की निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ तो कुछ नहीं है ना, निकालना है ना इसको, तो x मानो। Cn की कितनी होती है बेटा -1, कितनी होती है -1 इंटू 6, है ना। अब बराबर में 0 नहीं आएगी क्योंकि इसमें 4 माइनस लगा है ना, तो -4, है ना। तो x ये हो गया अपना -6 बराबर -4, 6 को इस तरफ ले जाओ, तो x -4 प्लस 6, 6 में से 4 घटा दो, x बराबर आ जाएगा +2। तो इस टाइप से बेटा हमने किसी भी टाइप का यौगिक हो, कोई भी प्रकार के यौगिक, कैसा भी यौगिक है हम मिलेगी, हम कंप्लीट कर पाएंगे, आई होप, है ना। तो इस टाइप से आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना, आपको इनकी हेल्प लेना है बेटा, ये ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है, आप टोटल हेल्प करना, मस्त तरीके से धमाकेदार तरीके से इनको तोड़ देना, फोड़ देना, सब कुछ कर देना, है ना। तो बेटा वीडियो अच्छा लगा है, दिल से ना आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, सी यू।